और बात दिल्ली की, जहां पर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने अपना 7वां बजट पेश किया है। मनीष सिसोदिया ने इस बजट को देशभक्ति बजट का नाम दिया है और जानकारी दे रहे हैं हमारे साथी शरद शर्मा। आज के बजट को मैं आपकी और इस सदन की अनुमति से देशभक्ति बजट के रूप से नामांकित करना चाहता हूं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने अपना 7वां बजट पेश किया तो उसको देशभक्ति बजट का नाम दिया, क्योंकि दिल्ली सरकार देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रही है। मनीष सिसोदिया ने बताया कि 12 मार्च से 75 हफ्ते तक यानी 15 अगस्त 2022 तक इंडिया एट 75 कार्यक्रम चलेगा और उत्सव मनेगा। इन्हीं 75 हफ्तों के दौरान बताया जाएगा कि जब देश अपनी आजादी के 100 साल पूरे कर रहा होगा तब दिल्ली की भूमिका क्या होगी। पूरी दिल्ली में कनॉट प्लेस की तर्ज पर 500 जगह ऊंचे तिरंगे लगाए जाएंगे। इन सब कामों के लिए 45 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जबकि 10-10 करोड़ रुपए बाबा साहेब अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह के जीवन के प्रचार प्रसार में खर्च किए जाएंगे। देशभक्ति बजट इसलिए भी क्योंकि हमारी सरकार ने यह तय किया है कि हम आजादी के 75वें वर्ष को अपने शहीदों को श्रद्धा पूर्वक याद करते हुए और उनके सपनों को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ इस पूरे वर्ष को धूमधाम से आन बान के साथ मनाएंगे। लेकिन देशभक्ति बजट का मतलब ये नहीं है कि केजरीवाल सरकार का फोकस सिर्फ देशभक्ति तक सीमित हो गया है। दिल्ली के लोगों को सरकारी अस्पताल में मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगती रहेगी। 100 नए महिला मोहल्ला क्लिनिक बनाने की घोषणा की गई, जो केवल महिलाओं के लिए होंगे। सभी दिल्ली वालों को हेल्थ कार्ड मिलेगा, जिसमें उनके स्वास्थ्य से संबंधित सभी जानकारी रहेंगी। 100 नए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की गई। टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और दिल्ली लॉ यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की गई। कुल 69,000 करोड़ के बजट का 23.73% यानी 16,377 करोड़ रुपए शिक्षा के लिए और 14.39% यानी 9,934 करोड़ रुपए स्वास्थ्य के लिए आवंटित किए गए हैं। यानी केजरीवाल सरकार का मुख्य फोकस शिक्षा और स्वास्थ्य ही बना हुआ है, लेकिन बीजेपी से राष्ट्रवाद पर टक्कर लेने के लिए बजट से लेकर शिक्षा बोर्ड तक में अच्छा खासा जोर देशभक्ति पर दिया जा रहा है। देशभक्ति की परिभाषा एक आम आदमी के लिए क्या होनी चाहिए? पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि उसे अपने देश के ऊपर गर्व होना चाहिए। दूसरा, मैं ट्रैफिक लाइट वायलेट करता हूं और मैं कहता हूं मैं देशभक्त हूं, ये तो नहीं हो सकता। मैं अपनी जिंदगी में रिश्वत लेता हूं लेकिन मैं कहता हूं कि मैं देशभक्त हूं, ये तो नहीं हो सकता। मैं जिंदगी रिश्वत देता हूं और कहता हूं कि देशभक्त हूं, ये तो नहीं हो सकता। तो देशभक्ति की परिभाषा को हम उस तरह से अब डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा इन्होंने कहा कि देशभक्ति का जो करिकुलम भी बनाया गया है, उस करिकुलम में एक बच्चे को अपनी सिविक ड्यूटीज, एक अच्छा नागरिक बनना, देशभक्त बनना, वो सारे वैल्यू सिस्टम उसको सिखाए जाएंगे कि एक अच्छा नागरिक कैसे बनना है, एक अच्छा इंसान कैसे बनना है, और वही देशभक्ति है। हालांकि बीजेपी को केजरीवाल सरकार का देशभक्ति बजट का आइडिया पसंद नहीं आया। क्या हिंदुस्तान के लोगों को अरविंद केजरीवाल तिरंगा झंडा फहराना सिखाएगा? क्या ये हमारी स्थिति हो गई है? क्या ये दिल्ली के लोगों को उनकी राष्ट्रभक्ति पर ये लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं? क्या दिल्ली के लोग झंडा अपनी गाड़ियों पर नहीं लगाते हैं? तिरंगा झंडा क्या अपने घरों के ऊपर नहीं फहराते हैं? क्या अपनी दुकान के ऊपर तिरंगा झंडा नहीं लगाते हैं व्यापारी? वैसे केजरीवाल सरकार की महत्वाकांक्षा दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 2047 तक सिंगापुर के बराबर करने और 2048 में दिल्ली में ओलंपिक खेल आयोजित करने की भी है। दरअसल आम आदमी पार्टी का सीधा मुकाबला बीजेपी से है और बीजेपी के दो सबसे बड़े हथियार हैं हिंदुत्व और राष्ट्रवाद। तो आम आदमी पार्टी बीजेपी के ही सबसे बड़े हथियारों से उसको टक्कर देने की कोशिश कर रही है। तो जो आप देख रहे हैं कि कभी हनुमान चालीसा हो रही है तो कभी देशभक्ति बजट आ रहा है, ये सब उसी टक्कर देने की कोशिश के नतीजे हैं। दिल्ली से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।